आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब से कुछ देर पहले एक शख्स ने जूता फेंका है और आम आदमी सेना का ये कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब से कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता उछाल दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल से दिल्ली में एक बार फिर से शुरू हो रही ऑड इवन योजना को लेकर बुलाई गई थी। ऑड इवन 30 अप्रैल तक चलेगी। अरविंद केजरीवाल इस योजना की जानकारी दे रहे थे। उनके साथ दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय भी मौजूद थे। जूता उछालने वाले व्यक्ति का संबंध आम आदमी सेना नाम की संस्था से बताया जाता है। इस घटना के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी मच गई। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को कॉन्फ्रेंस के दौरान पकड़ा, बाहर निकाला। इससे पहले भी कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के हमले हो चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंका गया है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने जूता फेंका है वो केजरीवाल से कह रहा था कि आप मेरे स्टिंग का जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसके सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा तो उसने जूता उतारकर अरविंद केजरीवाल की तरफ फेंक दिया। लेकिन ये तो आपने स्टिक किया है, मैंने कहा 1000 लाख रुपए स्टिकर हेलो ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे अंदर मैंने कहा स्टिक किया अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने ही वाले थे कि ये युवक अपनी जगह खड़ा हुआ और इसने कहा कि वो जो मैंने स्टिंग किया है भाई। इस वक्त हम आपको सीधे अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अरविंद उस वक्त इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अरविंद, क्या हुआ था, क्यों नाराज था ये शख्स? जी देखिए सईद, 15 से 30 अप्रैल तक ऑड इवन फॉर्मूला वो शुरू हो रहा है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल गोपाल राय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ पूरी जानकारी दे रहे थे। उसी दौरान जो ये शख्स है फिलहाल इसे आईपी स्टेट थाने में लाया गया है और इससे पूछताछ चल रही है और फिलहाल मैं यही मौजूद हूँ। वेद प्रकाश पहचान हुई है उसकी, आम आदमी सेना का ये बताया जा रहा है। इसने एक सीढ़ी फेंकी और बाकायदा जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल से। इसी दौरान इसने जूता उछाला। उसके बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इसको पकड़ा। इसकी कुछ पिटाई भी। उसके बाद इसे आईपी स्टेट थाने पे लाया गया और फिलहाल इससे पूछताछ चल रही है। आम आदमी सेना का ये बताया जा रहा है और साथ ही साथ सीढ़ी भी उछाली। सईद, आपको बता दूं कि आम आदमी सेना की एक पहले भी एक महिला जिसका नाम भावना अरोड़ा है, उसने भी सेम इसी तरह की हरकत की थी, सीढ़ी उछाली थी। सीडी में ये बताया गया है कि किस तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ऑड इवन फॉर्मूला है उस दौरान इन लोगों ने, आम आदमी सेना ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें बताया गया कि इस दौरान जो सीएनजी का फिटनेस है इसमें किस तरीके से गड़बड़ झाला होता है। फिलहाल आईपी स्टेट थाने में जो वेद प्रकाश है जिसकी पहचान हुई है, आम आदमी सेना का बताया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। सही अरविंद, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है, ये प्रायोजित है और सीडी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है आम आदमी पार्टी से की तरफ से किसी की भी? ये देखिए, अभी ताजा ये घटना है और बाकायदा जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घटना हुई है और लगातार आम आदमी सेना जो बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी। अच्छा अरविंद, ये बताइए ये किस किस घोटाले का भावना अरोड़ा ने भी जिक्र किया था और ये लड़का भी कर रहा है, क्या है ये सीएनजी स्टिकर घोटाला? जी देखिए, जो सीएनजी जो ऑड इवन फॉर्मूला हुआ उस दौरान जो आम आदमी सेना है उसकी तरफ से लगातार क्लेम किया जा रहा है। पहले एक जो महिला है उसने, जो भावना अरोड़ा जिसका नाम बताया जा रहा है, जिस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारी भी हुई थी, उसने भी इसी तरह के हरकत को अंजाम दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उछालने की कोशिश की थी और सीढ़ी फेंका था। सेम ये घटना हुई है जिसमें वेद प्रकाश ने सीढ़ी किया और ये क्लेम किया जाता है आम आदमी सेना की तरफ से कि जब ऑड इवन फॉर्मूला वो दिल्ली में लागू होता है तो इस दौरान सीएनजी फिटनेस सर्टिफिकेट बांटने को लेकर काफी गड़बड़ झाला हो रहा है और आम आदमी
सेना ने बाकायदा इसका स्टिंग ऑपरेशन कर रखा है, और जब भी ऑड इवन फॉर्मूला जब अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से अनाउंस होता है, तब इस तरह की हरकतें आम आदमी सेना के लोग करते हैं। पहले भी भावना अरोड़ा ने किया, जब जूता उछालने की कोशिश की, उसके बाद सीढ़ी फेंकी। यहाँ पर भी जो वेद प्रकार है उसने जूता फेंका है, और साथ ही साथ वो सीढ़ी भी फेंकी है, और बाकायदा ये अरविंद केजरीवाल से मांग कर रहा था वो सर कि आप इस सीढ़ी की जांच क्यों नहीं कराते, आप इस सीढ़ी पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। फिलहाल आईपी स्टेट थाने में उससे पूछताछ चल रही है। जी बहुत धन्यवाद अरविंद। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बीजेपी के नेता प्रवक्ता नलिन कोहली की प्रतिक्रिया हमें मिली। अरविंद केजरीवाल के पीसी को डिस्टर्ब कर देना और ऑड इवन को डिस्टर्ब कर देना, ये मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेटेड लोगों की कार्रवाई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो पब्लिक प्लेस है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बिना जांच पड़ताल किए ही लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं इस तरीके के प्रोग्राम में, जूता फेंकना, चप्पल फेंकना, इस तरह। क्या लगता है कि जो लोग नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उन पे पुलिस को थोड़ा सा सतर्कता की जरूरत है, जिससे कि इस तरह के अनवांटेड घटनाओं को रोका जा सकता है। शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो पुलिस करेगी। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हमारे साथ वहीं से इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ हुआ था, बताइए। देखिए 4:10 के आसपास का वक्त था, और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं वहीं पर वेद प्रकाश खड़ा हुआ था। और जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम उन छूट के बारे में बताना शुरू किया जो कि 15 अप्रैल से शुरू होने वाली ऑड इवन के दौरान लोगों को दी जाएगी, और उसके तुरंत ही बाद वेद प्रकाश ये कहना शुरू करते हैं कि अरविंद जी, मेरा एक सवाल है। और उन्होंने तमाम वो बातें कहनी शुरू कर दी जो सीएनजी घोटाले को लेकर उन्होंने पिछले दिनों स्टिंग ऑपरेशन किया था। और ठीक जहां मैं मौजूद हूँ सैयद इस वक्त, यहाँ से अपने पैर से वो जूता निकालते हैं, और इसी अंदाज में जिस अंदाज में मेरा हाथ आपको दिख रहा है, ठीक वो जो दूसरी कुर्सी आपको दिख रही है वहां अरविंद केजरीवाल बैठे हुए थे, और उनके ठीक बगल में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे। वहां पर ये जूता फेंका जाता है, और उसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा हंगामा हो जाता है। पहले सीढ़ी फेंकी जाती है, फिर जूता फेंका जाता है। लेकिन सवाल खड़े करते हैं कि सीएनजी के स्टिकर जो कि गलत तरीके से बेचे जा रहे हैं, उनको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से जवाब क्यों नहीं आया? क्योंकि आम आदमी सेना आज उपराज्यपाल से मुलाकात करके उसके बाद जब, क्योंकि भावना नाम की एक लड़की ने, जो कि खुद आम आदमी सेना का बताती है, उसने भी अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी। क्या कुछ ऐसा है कि वाकई सीएनजी स्टिकर्स में कोई घोटाला हुआ है, और क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई या इसे गंभीरता से लिया गया है? पंकज, देखिए जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है उस जगह को तो कहीं ना कहीं कड़ाई बरतने की बात सरकार कर रही है कि डीआईपी के जो पत्रकार हैं वही सचिवालय के भीतर एंट्री ले सकेंगे। अब इस मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीसी नहीं करेंगे, सचिवालय के भीतर जो कॉन्फ्रेंस रूम है से वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। तो इस तरह के कदम फिलहाल दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो उठाने की बात कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, आपने जिक्र किया भावना अरोड़ा का, पिछली बार उन्होंने शाही फेंकी थी छत्रसाल स्टेडियम में, वो मसला था सीएनजी सिलेंडर्स को लेकर। तब ये इस बात को लेकर दिल्ली सरकार ने जवाब दिया था कि जो केंद्र शासित तमाम स्टेशन है वहां से ये सीएनजी टेस्ट किए जाते हैं, कंप्लाइंस प्लेट दी जाती है, इसलिए आम आदमी सेना जो है वो सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन इस बार सीएनजी के जो स्टिकर बांटे जाते हैं वो गलत तरीके से, फर्जीवाड़े से हासिल किए। आम आदमी सेना ने उसका स्टिंग बनाया और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और कहीं ना कहीं जो ऑड इवन अब दूसरा जो शुरू होने वाला है 15 अप्रैल से, उसको लेकर लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे। और जब उपराज्यपाल से मुलाकात भी इन्होंने की तो इन्होंने इस बात को लेकर तय किया कि अब मुख्यमंत्री जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वहां जाकर हंगामा करना ही बेहतर रहेगा। और वही देखने के लिए मिला, क्योंकि जिस वक्त ये हंगामा किया गया उनके हाथ में कम से कम आधा दर्जन सीडी थी, उसको फेंका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ, और तमाम अधिकारी वेद प्रकाश जो कि आम आदमी सेना के सदस्य हैं उनकी तरफ दौड़े। कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल पाई है कि क्या अगला उनका कदम होगा? सिर्फ एक फैसला कि सचिवालय में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेकिन जूता फेंका, स्याही फेंकी गई, क्या कोई भी कार्रवाई अभी तक इस घोटाले को लेकर हुई है? और इस पर क्या आम आदमी पार्टी का रुख है? पंकज,
देखिए, अगर हम पिछले आम आदमी सेना की जो स्टिंग ऑपरेशन था उसकी बात करें तो जब हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे दल के स्टिंग ऑपरेशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पत्रिका हमको ऑन कैमरा मिली थी और कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज पूरी तरह से कर दिया गया था। लेकिन अब क्या सरकार सचेत होगी, क्योंकि परिवहन मंत्री गोपाल राय को लेकर भी इसमें सवाल खड़े किए थे आम आदमी सेना ने कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछली बार सिलेंडर का मसला था, इस बार सीएनजी स्टिकर का मसला है। तो क्या वाकई इस बात को लेकर सच्चाई है? क्योंकि स्टिंग जो किया गया है उसमें इस बात को लेकर जोर दिया गया है कि गलत आईडी दिखाकर और एक ही आईडी दिखाकर कई तरह के अलग अलग सीएनजी स्टिकर जारी किए जा रहे हैं, जो कि ऑड इवन में जाहिर सी बात है तमाम लोग गाड़ी लेकर निकलेंगे, इन स्टिकर्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा किया गया दिल्ली सरकार के ऊपर, क्योंकि वही इसको मुहैया करवाती है। और ऐसे में सरकार अभी तक इस बात को लेकर विचार कर रही है कि उस सीडी में है क्या, क्योंकि जब वेद प्रकाश को यहां से लेकर तमाम अधिकारी पहुंचते हैं सचिवालय के पीछे की तरफ, तो वहां पर पूछताछ की जाती है कि आखिर कहां से आए हो, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, उस सीडी में क्या है। इस बात को लेकर जरूर जांच करेगी दिल्ली सरकार, और अगर कुछ तथ्य निकलते हैं तो जाहिर सी बात है देखना होगा कि कार्रवाई करती है कि नहीं दिल्ली सरकार। पंकज, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कहां से ये जूता फेंका गया, क्योंकि आप उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ा सा अगर आप दिखा सकें, बता सकें। मैं पूरा वाक्य आपको सही बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां पर ठीक कुछ इस तरह से वेद प्रकाश खड़े हुए थे और उस तरफ अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। और उसके कुछ देर बाद ही जैसे ही अरविंद केजरीवाल वहां से बोलना शुरू करते हैं, यहां वेद प्रकाश खड़े होकर बोलते हैं कि अरविंद जी 1 मिनट, जो हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है उसको लेकर आप सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से जब वो बातचीत करते हैं तो तुरंत सबसे पहले सीडी फेंकते हैं, तमाम लोग अलर्ट हो जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद ही, जैसा कि कैमरे पे भी सही आप देख पा रहे होंगे, एक जूता फेंका जा रहा है, जो कि आज तक के कैमरे पे साफ तौर से दिख रहा है कि जूता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ फेंका जा रहा है। और उनके ठीक बगल में नागेंद्र शर्मा बैठे हुए हैं, जो कि एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। वो हाथ लगाकर उस जूते को बचाते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ना लग जाए। और ठीक उसके बाद तमाम उस कोने में आप देख सकेंगे जहां पर एक बड़ी टीवी लगी हुई है, वहां पर अधिकारी और वॉलंटियर्स खड़े थे, जो दौड़कर यहां जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां पर आते हैं और धक्का देकर उनसे पूछताछ की जाती है, तुम कौन हो। और ठीक मैं कैमरा घुमाने के लिए कहूंगा अपने कैमरा पर्सन को, यहां से ले जाते हुए इस दरवाजे से, सही ये दरवाजा है जहां से उस शख्स को पीछे की तरफ ले जाया जाता है। ये दरवाजा ठीक पार्किंग की तरफ जाता है। पार्किंग में उस शख्स को रखा जाता है आधे से पौन घंटे तक, जहां उससे पूछा जाता है कि सीडी में क्या है, क्या और सीडी है, तुम्हें किसने भेजा है, क्या वाकई किसी राजनीतिक चाल का शिकार कुछ देर के लिए। लेकिन ये तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर यहां पर सामने आई है। वेद प्रकाश ये शख्स है जिसकी तस्वीर सामने आई है। अभी तक जो दृश्य हम आपको दिखा रहे थे वो पीछे से, इसकी पीठ की तरफ से दिखा रहे थे। अरविंद केजरीवाल का चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन ये तस्वीर आई है एक अखबार के सौजन्य से, ये तस्वीर हमें मिली है। और ये वो शख्स है वेद प्रकाश, जो आम आदमी सेना का अपने आप को कार्यकर्ता बताता है। इसने ये जूता फेंका है और इस शख्स का ये कहना था कि आप जो स्टिंग हमने किया है, मैंने कल एक स्टिंग किया है, वो हजार रुपए में स्टिकर बट रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, करोड़ों का घोटाला आपने कर दिया है। मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं आम आदमी सेना का कार्यकर्ता हूं। आप अपनी बात कहने के दौरान जवाब क्यों नहीं देते। और इतना कहते ही उसने जूता उछाल दिया अरविंद केजरीवाल के वो तरफ। उसने ये मतलब वेद प्रकाश ने, इस शख्स ने जैसे ही केजरीवाल पर जूता फेंका उसे तुरंत पकड़ लिया गया। कुछ लोगों ने उसके साथ हाथापाई की, मारपीट की और उसे बाहर निकाल दिया गया। ये देखिए जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जूता फेंका ये आरोपी शख्स है वेद प्रकाश, इसने खुद अपना नाम बताया है। और पीछे की तरफ से ली गई ये तस्वीर है जहां अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर सामने से है एक अखबार के इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से, इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर ने ये फोटो खींचा है।